निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश कर लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बेपनाह शुक्र करम एहसान कि आज हम और आप ज़िक्र मिलादे मुस्तफ़ा में तशरीफ़ रखते हैं। आपकी बस्ती हरपुर की सरजमीन पर शादियाँ होती रहती हैं जी, मुसलमानियाँ भी होती हैं, पंडाल लगते हैं, लाइटिंग भी होती है। इससे अच्छी लाइटिंग होती होगी, हो सकता है इससे बड़ा पंडाल भी लगता हो सकता है इससे ज़्यादा खूबसूरती सजावट डिज़ाइन किया गया हो, डेकोरेशन इससे आला पैमाने की हो। वाह वाह। मगर कसम रब्बे काबा की, जो नूर इस महफिल में है वो दूसरी किसी महफिल में नहीं हो सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। मसनूई लाइटों के जरिए रोशनी पैदा करना आसान है, मगर जिक्र मुस्तफ़ा और इश्क़ मुस्तफ़ा से दिल को जलाना बड़ी बात है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और जब ये दिल जलता है ना, तो जो इश्क़ मुस्तफ़ा में जलता है ना, जिसका दिल रोशन होता है इसके इश्क़ मुस्तफ़ा में, तो वो तन्हा रोशनी अपने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि जो उस दिल के करीब होता है वो उसको भी रोशन करता चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े मुकद्दर के धनी हैं, किस्मत वाले हैं आप लोग कि आज आप ऐसी महफिल में बैठे हैं कि जहां पर आपके सरों पर सिर्फ ये तिरपाल का शामियाना नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का शामियाना तना हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत का शामियाना आपके सरों पे तना हुआ है। माशाअल्लाह तमाम कमेटी के मेंबरान और जुमला गाँव के तमाम हजरात काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने ये महफिल सजाई है। अल्लाह आपके रिज़्क़ में, ईमान में, उम्र में, इल्म में, हिकमत में, फजल में, कमाल में बरकतें अता फरमाए। आमीन 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 सुम्मा आमीन। मुझसे पेशतर भी आपने नात शरीफ और शायद तकरीर भी सुनी, मेरे बाद भी आपको उम्दा खिताब और बंगला खिताब ये दोनों ही समाअत करने हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमें हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन। मैंने आपके सामने कुरान करीम की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। सीधे सादे ज़बान में इसका तर्जुमा कि महबूब आप फरमा दीजिए, ए प्यारे, ए महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, फत्तबिऊनी मेरी इत्तिबा करो, तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ए महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी इत्तिबा करो।
देखिए, एक होता है हमारा रब से मोहब्बत करना। बेशक। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग कितने लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाएं, कितने लोग हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं? माशाअल्लाह, नीचे कर लें। अल्लाह आपकी मोहब्बत सलामत रखे, सरकार गौसे आजम के झंडे तले हमें और आपको उठाए, आमीन। मगर मैं कितनों से मोहब्बत करता हूं? अब आप हाथ उठाएं। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये तो आपने हाथ उठा दिया, मगर मैं आप में से कितनों से मोहब्बत करता हूं, अब ये बताएं। अच्छा, आप जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये आपके लिए फख्र की बात होगी, या मैं आपसे मोहब्बत करूं ये फख्र की बात होगी? जी। मैं आपसे मोहब्बत करूं, आप अपने पीर से, हर मुरीद अपने पीर से मोहब्बत करता है, हर औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है, हर शागिर्द अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है, मगर कमाल जब है जब पीर साहब कहें कि मैं अपने फला मुरीद से मोहब्बत करता हूं। वाह वाह वाह। कमाल की बात यह है कि बाप के 6 बेटे हों, 4 बेटियां हों, और उसके बाद माँ बाप ये कहें कि मैं फला बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ये कमाल की बात है। उस्ताद के हजारों शागिर्द हों, उसके बाद वो ये कहे कि मैं फला से मोहब्बत करता हूं। तो कमाल तो ये है कि वो कहें हम हमसे मोहब्बत करते हैं, हम तो रब से मोहब्बत करते हैं, मगर रब फरमाता है अगर मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं बल्कि मैं रब्बे कायनात खुद तुमसे मोहब्बत करूंगा। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब आप फरमा दीजिए। अच्छा, एक होती है इत्तिबा, है ना, एक होती है इत्तिबा और एक होती है इताअत। एक होती है इत्तिबा, एक होती है इताअत। मैं आपको आसान लफ्जों में इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा समझाने की। करम। इत्तिबा किसे कहते हैं, इताअत किसे कहते हैं? इताअत है किसी के हुक्म को मानना। इताअत किसे कहते हैं? किसी के हुक्म को मानना। इताअत किसी के हुक्म को मानना। बेशक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो। अल्लाह का हुक्म है, हमने माना, नमाजें शुरू कर दी, पढ़ने लगे, ये अल्लाह की इताअत है। अल्लाह ने फरमाया अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो। अब जो साहिबे सरवत लोग हैं, ज़कातें दे रहे हैं, माल से हिस्सा निकाल रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, उसका हुक्म मान रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया माहे सियाम, रमजान आने वाला है, रमजान के रोजे रखो। अब हम अल्लाह की इताअत कर रहे हैं, उसके हुक्म को मान रहे हैं, अब रमजान के रोजे रख रहे हैं, रमजान के रोजे रख रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जो साहिब इस्तिताअत है, जिसके पास पैसा है, माल है, इस्तिताअत रखता है, ताकत कुव्वत रखता है, अल्लाह फरमाता है मेरे घर का तवाफ करो, हज करो, जमजम पियो, जाके सफा मरवा की सही करो, हज करो। अब वो हज के लिए जा रहे हैं, हाजी साहब बनकर आ रहे हैं, अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। तो इताअत अल्लाह की भी करते हैं, इताअत रसूलुल्लाह की भी करते हैं, इताअत औलिया की भी करते हैं, इताअत वलियों की भी करते हैं, इताअत सहाबा की भी करते हैं, इताअत अइम्मा की भी करते हैं, इताअत उलमा की भी करते हैं, इताअत उस्ताद की भी करते हैं, इताअत माँ बाप की भी करते हैं, इताअत मशाइख की भी की जाती है, इताअत पीर साहब की भी की जाती है। मगर जब बात आती है इत्तिबा की, अब इत्तिबा किसको कहते हैं? अब इत्तिबा आप किसकी करेंगे? इत्तिबा इताअत तो सबकी कर सकते हैं, मगर इत्तिबा पीर साहब की नहीं कर सकते, इत्तिबा आप उस्ताद की नहीं कर सकते, इत्तिबा आप अपने पीर की नहीं कर सकते, मशाइख की नहीं कर सकते, इन उलमा की भी इत्तिबा नहीं कर सकते, किसी वली की इत्तिबा नहीं कर सकते, किसी सहाबी की इत्तिबा नहीं कर सकते, किसी अइम्मा की इत्तिबा नहीं कर सकते। आप इस दौर में किसी नबी की भी इत्तिबा नहीं कर सकते। हद तो ये है कि इस दौर में आप अल्लाह की भी इत्तिबा नहीं कर सकते।
इत्तिबा कर सकते हैं तो सिर्फ अल्लाह के रसूल की इत्तिबा कर सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजीजुल उलमा, खानकाहे नईमिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सकते इत्तिबा? वाह वाह वाह। है ना, आप लोग सोचेंगे इत्तिबा क्या है भाई, क्यों नहीं कर सकते इत्तिबा? इताअत, देखिए बहुत अच्छा जुमला दे रहा हूं, आपकी समझ में आए या ना आए, उलमाए किराम समझेंगे। जी करम। इत्तिबा और इताअत किसे कहते हैं? इताअत कहते हैं किसी के हुक्म पर अमल करना। जी जी जी। इताअत कहते हैं किसी के हुक्म पर अमल करना। और इत्तिबा कहते हैं किसी की अदाओं की नकल करना। वाह 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 वाह। मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नमाज फर्ज कर दी गई, नमाज फर्ज कर दी गई, नमाज पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है। अब सहाबा इकराम पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, नमाज कैसे पढ़े, नमाज कैसे पढ़े, अल्लाह के हुक्म की फर्माबरदारी कैसे करें, क़याम कैसे करें, रुकू कैसे करें, सजदे कैसे करें, अत्तहियात कैसे पढ़ें, तशहुद कैसे करें, कैसे रब के हुजूर हाजिर हो? रब के महबूब फरमाते हैं, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मुझे देखो, मुझे देखो, मैं रुकू करूं, रुकू कर लेना, मैं क़याम करूं, क़याम कर लेना, मैं सजदा करूं, सजदा कर लेना। जैसा मुझे करते देखो, जैसा मुझे करते देखो, करते जाना, मेरी अदाओं से अदाएं मिलाते जाना, तुम्हारी नमाजें अदा होती। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत तकबीर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहते हैं किसी के हुक्म को मानना, और इत्तिबा कहते हैं किसी के देखा देखी उसके पीछे चलना, पैरवी। वाह। आप इताअत डॉक्टर साहब की कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा भाई आपको शुगर है, आप एकदम मीठा नहीं खाएंगे। आपने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं खाएंगे। डॉक्टर साहब की इताअत कर ली आपने जी। डॉक्टर साहब ने कहा आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आप मसालेदार चीजें नहीं खाएंगे जी। आपने इताअत कर ली डॉक्टर साहब की। हकीम साहब ने नफ्स देखी, कहा आप चिकनी चीजें बिल्कुल बंद कर दीजिए, आपने बंद कर दी, ये इताअत कर रहे हैं, मगर इत्तिबा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डॉक्टर के इलाज से कोई मर जाए तो आप जाके किसी को मार नहीं सकते जी। इत्तिबा अल्लाह की, अल्लाह तो देखो अल्लाह का काम है जिंदों को मुर्दा कर देना, मुर्दों को जिंदा करना जी। अल्लाह का काम है मौत देना। अब मुझे बताएं, अगर आप किसी को मौत दें तो फांसी के, कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसीलिए इत्तिबा सिर्फ हुजूर की जा सकती है। इत्तिबा कहते हैं किसी के देखा देखी अमल करना। हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस मौके पे फरमाते हैं कि जहन्नम में जाने के बहुत रास्ते हैं, जहन्नम में जाने के लिए बहुत रास्ते हैं जो जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं, मगर जन्नत में जाने का सिर्फ एक रास्ता है, एक डंडी है, एक पतला सा रास्ता है, सिर्फ उसी से जन्नत में जा सकते हो। और वो जन्नत में कौन सा रास्ता लेकर जाएगा? मेरे हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि उस जन्नत के पगडंडी पर सबसे पहला कदम जो रख रहा है वो अल्लाह के रसूल की जात है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब इत्तिबा किसे कहते हैं सुने, सबसे पहला कदम हुजूर का। अब हुजूर चले जन्नत के रास्ते में, अब हुजूर के पीछे रखा कदम हजरत सिद्दीक अकबर ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर। सिद्दीक अकबर के पीछे कदम रखा फारूक आजम ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर। फारूक आजम के पीछे कदम रखा उस्मान गनी ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर। उस्मान गनी के पीछे कदम रखा मौलाए कायनात ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर। उनके पीछे कदम रखा इमाम हसन ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर। इमाम हसन के पीछे कदम रखा इमाम हुसैन ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर। इमाम हुसैन के पीछे कदम रखा ज़ैनुल आबिदीन ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के पीछे कदम रखा
हजरत इमाम बाकिर ने वो चले जन्नत के रास्ते पर, इमाम बाकिर के पीछे कदम रखा इमाम जाफर ने, वो चले जन्नत के रास्ते पर, ये चलता रहा। हुजूर गौसे आजम ने कदम रखा, वो चले जन्नत के रास्ते पर। ख्वाजा गरीब नवाज ने कदम रखा, वो चले जन्नत के रास्ते पर। अब मैं कहना ये चाहता हूं, अगर तुम्हें जन्नत के रास्ते पे चलना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम भी उसी पगडंडी पर चलो, तुम भी उसी राह पर चलो, राह निजात पर चलो, मैं कहना चाहता हूं तो तुम्हें हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के पीछे चलना पड़ेगा, तुम्हें हजरत शहबाज विलायत के पीछे चलना पड़ेगा, तुम्हें हजरत मखदूम सिमना के पीछे चलना पड़ेगा। अगर तुम हुजूर गौसे आजम के पीछे चलोगे, जिसका अगला कदम तुम्हें इमाम जाफर सादिक से मिलवाएगा, उसका अगला कदम तुम्हें इमाम बाकर से मिलवाएगा, उसका अगला कदम तुम्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मिलवाएगा, उसका अगला कदम तुम्हें हुसैन से मिलवाएगा, उसका अगला कदम हसन मुज्तबा से मिलवाएगा, उसका अगला कदम मौलाए कायनात से मिलवाएगा, और उसका अगला कदम सरकार से मिलवाएगा। तभी तो बरेली का ताजदार पुकार कर कहता है, लहद में इश्क रुखे शहकदाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नईमी दूल्हा रईसुल आलमा, रईसुल आलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को सुभान अल्लाह। अगर जन्नती बनना चाहते हो ना, जन्नती बनना चाहते हो तो औलियाए किराम के पीछे चलो, क्योंकि इनका हर अगला कदम किसी बड़े से मिलवा। क्या जुमला। हुजूर गौसे आजम के पीछे चलोगे तो ये आगे चल के तुम्हें हुजूर इमाम हसन अस्करी से मिलवाएंगे, वो हजरत इमाम बाकर से मिलवाएंगे, वो ज़ैनुल आबिदीन से मिलवाएंगे, वो मौलाए कायनात से मिलवाएंगे, वो रसूल पाक से मिलवाएंगे। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने कहा, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो क्या बहुत खूब, जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हजरत, बहुत खूब। इत्तिबा किसे कहते हैं? किसी के पीछे चलने को। आज इस जलसे का नाम क्या है? जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर की सीरत का जलसा है, ये हुजूर की सीरत का जलसा है। आज सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि हमने हुजूर की सीरत को ही फरामोश कर दिया, भुला दिया। जी जी जी, करम। आज हम सरकार से मोहब्बत का दावा तो करते हैं, हम मोहब्बत का दावा तो करते हैं, मगर हुजूर की सीरत पर अमल नहीं करते। जी बेशक, हुजूर की सीरत को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, मगर उस पर अमल नहीं करते। आपने देखा मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, कितनी प्यारी सीरत मेरे सरकार की। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके एक सहाबी हैं जिनका नाम है ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी करम। हजरत ज़ैद बिन साना, इधर तवज्जो दें, इस तरफ देखें, परेशान ना हो, कोई वजह कोई बात। हाँ, तो फालतू में चाय नोशी वगैरह ये सब बंद करें, है ना, तवज्जो से ध्यान से सुने। बेशक, जी जी। दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन थे? ये एक यहूदी आलिम थे जी, अहले यहूद के एक बहुत बड़े आलिम थे ज़ैद बिन साना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने अपनी किताब में पढ़ रखा था कि एक नबी आएगा आखिरुज़्ज़मान,
खातमुन नबीयीन तशरीफ लाने वाले हैं, नबी आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल तशरीफ लाने वाले हैं। इन्होंने अपनी किताबें पढ़ रखा था। जब इनकी मुलाकात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, मैं आपको सरकार की सीरत सुना रहा हूँ, सुनिए मेरे नबी की सीरत, और आज अपने अमल और अपने गिरेबान में झांकिएगा कि हम कहाँ पर हैं, मेरे आका का किरदार कहाँ पर था। आप अपने गिरेबानों में झांकिएगा, अपना मुहासिबा करिएगा, अपना खुद आप ख्याल रखिएगा। देखें हजरत ज़ैद बिन साना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं यहूदी आलिम था, मैंने पढ़ रखा था किताब में कि आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत का वक्त करीब है, हुजूर तशरीफ ला चुके होंगे या लाने वाले होंगे, आखिरी नबी आखिरी पैगंबर। मैं इस जुस्तजू में, इस तलाश में, इस तलाश में मैं निकल पड़ा, और जब मैंने आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत करी, पहली नजर हुजूर के चेहरे पर पड़ी, मैं पहचान गया कि ये आखिरी नबी मालूम होते हैं, या आखिरी पैगंबर मालूम होते हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल मालूम होते हैं। मगर मैंने अपनी किताब में आखिरी नबी की दो अलामतें पढ़ी थी, दो निशानियां पढ़ी थी कि आखिरी नबी के अंदर ये दो निशानियां जरूर होंगी। और वो दो निशानियां क्या थी? एक उसमें से था हुजूर का हिल्म, और दूसरा हुजूर की कुव्वत बर्दाश्त। जब हुजूर पर आखिरी नबी पर उन्होंने पढ़ा था कि जब आखिरी रसूल आएंगे तो उनका हिल्म कुव्वत बर्दाश्त इतना मजबूत होगा कि उन्हें जितना बुरा भला कहा जाए मगर वो बर्दाश्त करेंगे, उनका गुस्सा दब जाएगा, उनका हिल्म आगे बढ़ जाएगा, वो माफ करने वाले होंगे, अफू दरगुजर करने वाले होंगे, वो शफकत करने वाले होंगे, वो मोहब्बत करने वाले होंगे, वो इनायत करने वाले होंगे, वो रहमो करम करने वाले होंगे। अब जैसे मैंने नबी को देखा, नबी के चेहरे को देखा, पहचान तो गया कि ये नबी हैं, ये आखिरी पैगंबर हैं, ये खातमुन नबीयीन हैं, ये वही हैं जिनकी बिशारतें हमारी किताबों में आई हैं, ये वही हैं जिनका तज़किरा हमारी किताब में आया है। मगर इनके अंदर अभी तक कुव्वत बर्दाश्त नजर नहीं आ रही, इनके अंदर रहम करम वाली बात नजर नहीं आ रही। और नजर भी क्यों आती? क्योंकि नजर पहली नजर में जो देखा था, कुछ दिन सरकार के साथ रहते, कुछ दिन बिताते, तब उनको इस बात का इल्म होता कि मेरे सरकार में हिल्म कितने दर्जे का है, कितने पाए का है। जाहिर सी बात है, पहली मुलाकात में तो हर आदमी मोहब्बत वाला नजर आता है। जब पहले कोई मिलता है ना, तो इतनी अकीदत और मोहब्बत से मिलता है, शफकतों से मिलता है। किसी से सलामो कलाम करो, आपने भी देखा होगा, पहली मुलाकात जब 5-10 मिनट की होती है तो उसमें लोगों को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा दुश्वार होता है किसी को पहचानना कि उसकी आदत कैसी है, उसका अखलाक कैसा है, उसका किरदार कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, वो किस दर्जे का शफकत रखता है, ये पहचानना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ना साथ में, उसके बाद प्यास की परतें जैसे छिलती हैं, वैसे ही आंखों से आंसू जारी होते हैं कि यार क्या सोचा था, क्या पाया। अब हजरत ज़ैद बिन साना ये तसव्वुर लिए हुए हैं कि कुछ दिन इनके साथ रहकर देखा जाए, इनका अखलाक कैसा है, इनका किरदार कैसा है, इनकी बोलचाल कैसी है, इनका हिल्म कैसा है, इनकी शफकत कैसी है, इनका गुस्सा कैसा है, सब कुछ देखा जाए। अब हजरत ज़ैद अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं हुए, वो यहूदी बनकर ही मेरे सरकार के पास आते हैं, बैठते हैं, आना जाना करते हैं, हुजूर के पारगाह में तशरीफ ला रहे हैं। एक दिन एक आराबी हजरत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाता है। आराबी सरकार की बारगाह में आया, एक गांव का रहने वाला हुजूर की बारगाह में आया, आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए अल्लाह के मुकद्दस रसूल, फला गांव में कुछ लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, बारिश नहीं हुई है, फसल नहीं हुई है, सब्जा नहीं उगा है, बेचारे भूख से मर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, मेरे कहने पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, आपकी दावत को कबूल कर लिया है, मगर या रसूल अल्लाह, अगर उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला, उनको कुछ खाने को नहीं मिला या उनकी मदद ना की गई तो उम्मीद है कहीं ऐसा ना हो, खदशा है कि ऐसा ना हो वो लोग मुर्तद हो जाएं, इस्लाम से इन्हिराफ कर जाएं। अल्लाह के रसूल उनकी कुछ मदद फरमा दें, कुछ इमदाद कर दें, उनकी कुछ मदद फरमा दें जिससे वो अपने इस्लाम पर कायम रहें। मेरे
आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुड़कर देखा, पीछे मौलाए कायनात खड़े थे। मेरे आका ने फरमाया, ए अली कुछ माल मौजूद है, बैतुल माल में कुछ है? मौलाए कायनात ने गर्दन हिलाई, कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी मौजूद नहीं। कहा कुछ भी मौजूद नहीं? कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी मौजूद नहीं। अब मेरे आका ने उस बद्दू की तरफ देखा, उस आराबी की तरफ देखा और मौलाए कायनात की तरफ देखा। ये ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, मैंने मौका गनीमत जाना और मैंने सोचा कि क्यों ना इसी मौके का सही इस्तेमाल किया जाए। बड़ा अच्छा सुनहरा मौका हाथ आया है। ये एक तरफ मदद के लिए आया है, दूसरी तरफ माल भी मौजूद नहीं। अब ये ज़ैद कहते हैं कि ऐ मोहम्मद, मैं आपके लिए अपना माल खर्च करने को तैयार हूं। मैं आपको अपना माल बतौर कर्ज उधार देने के लिए तैयार हूं। जितना पैसा आपको चाहिए आप ले लीजिए उधार के तौर पर, और फला बाग की खजूरें हमें फला मुद्दत में, एक मुद्दत मुअय्यन में आप फला बाग की खजूरें इसके इवज हमें लौटा दीजिएगा। आक़ाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिजाज दिया। हुजूर ने फरमाया, तुम्हारी दो शर्तों में से एक कबूल है, दूसरी कबूल नहीं। तुमने कहा फला बाग की खजूरें हमें लौटा देना इसके बदले, और फला मुद्दत तक लौटा देना, मसलन 6 महीने 3 महीने या साल भर जो भी वक्त लिया हो। तो हुजूर फरमाते हैं ये मुद्दत तो मंजूर है, लेकिन फला बाग की देना है ये मंजूर नहीं। हम जिस बाग की चाहें इसके बदले तुम्हें लौटा सकते हैं। ज़ैद बिन साना कहते हैं, हाँ मुझे मंजूर है, मैं राजी हूं इस बात पर। आप फला मुद्दत कर 6 महीने के अंदर आप मेरी रकम के बदले मुझे खजूरें लौटा दीजिएगा। हजरत ज़ैद ने वो खजाना हुजूर के हवाले कर दिया। मेरे आका ने वो खजाना उठाया और उठाकर उस आराबी को दे दिया, जाओ भाई अपना काम करो और अपने गांव वालों की मदद करो, उनकी भूखमरी का इलाज करो, उनमें तकसीम करो। अब ये चले गए, वक्त गुजरता गया, दिन ढला चढ़ा उतरा, वक्त गुजरता गया। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए हैं। अब हुजूर के साथ हजरत सिद्दीक़ अकबर भी हैं, हजरत फारूक आज़म भी हैं। अब हुजूर एक जनाजा पढ़ाने के लिए मेरे सरकार तशरीफ ले गए। अब जनाजा पढ़ाकर मेरे सरकार लौट रहे हैं। इतने में हजरत ज़ैद जो अभी तक इस्लाम कबूल जिन्होंने नहीं किया था, मुसलमान नहीं हुए थे, बीच में आ गए और आकर मेरे सरकार के सामने खड़े हो गए। अभी कर्जा देने में, वापस करने में, रकम लौटाने में अभी मुद्दत बाकी थी, वक्त बाकी था, लेकिन ये पहले ही आ गए और आकर कहते हैं, मोहम्मद मेरे पैसे कब लौटाओगे? मोहम्मद आप सुने, मेरे सरकार की सीरत सुने, मेरे सरकार की सीरत सुने। कहते मोहम्मद मेरी रकम कब लौटाओगे? और सिर्फ इस पर इत्तेफा नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि मोहम्मद तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए, मुझे पता था मुझे पता था अब्दुल मुत्तलिब के बेटों की ये खसलत होती है कि वो एक बार उधार ले ले, पैसा ले ले तो कभी वापस नहीं करते। कसम खुदा की, जब तक हुजूर को कह रहे थे बर्दाश्त की बात थी, लेकिन जब हुजूर के आबा व अजदाद को कहने लगे, कल्बे नाजुक को कैसी ठेस पहुंची होगी। जब हुजूर के वालिद को कहा गया, हुजूर के दादा को कहा गया, कितना गुस्सा आया होगा। कोई दूसरा होता गिरेबान पकड़ लेता, पटक देता, सीने पे चढ़कर बैठ जाता। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने जो उधार दिया था, कर्ज दिया था, अभी उसका वक्त बाकी है जो हमने तुझसे वादा किया था, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे कहता तो कोई बात नहीं थी, तूने मेरे बाप दादा को गाली बकी है, मेरे बाप दादा को चैलेंज किया है। तू होता कौन है? मेरे बाप दादा की शान में गुस्ताखी करने वाला। मगर रसूल करीम की बारगाह थी, रसूल आजम की बारगाह थी। आका करीमा, आका का अखलाक करीमा देखो। मेरे आका खामोश खड़े हैं, मगर पीछे जो चल रहा था वो खामोश ना रहा, पीछे जो खड़ा था वो बर्दाश्त न कर सका। फारूक आजम तैश में आ गए। तैश में आके कहते हैं, ज़ैद कसम रब्बे काबा की, अगर रसूल करीम का ख्याल न होता, हुजूर की मौजूदगी का एहसास न होता, तो अभी उमर की तलवार तेरे उधार का फैसला कर देता।
अभी उमर की तलवार ये फैसला कर देती, तेरा सर तेरे तन पर बाकी ना होता। अगर कोई दूसरा होता तो खुश हो जाता, उछलने लगता। आज का कोई पीर होता, कोई मौलवी होता, कोई उस्ताद होता ना, तो आज उछलने लगता कि देखो हमारे चाहने वाले कैसे हैं, तुमने हमें बुरा भला कहा, देखो हमारी तरफ से लड़ने वाले कैसे हैं। आज तो पीर साहब फूले नहीं समझते और उछलने लगते, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें नजरें दिखाने की, तुम्हें पता नहीं हमारे चाहने वाले कैसे हैं। हमारे एक इशारे पर अभी कत्लो गारत कर देंगे, हमारे एक इशारे पर अभी तुम्हारी बोटियां नोच के रख देंगे, हमारे एक इशारे पर अभी तुम्हें मिट्टी पलीत कर देंगे, हमारे एक इशारे पर अभी तुम्हें निस्तो नाबूद कर देंगे। मगर रसूल करीम की बारगाह थी, आकाए दो जहां की बारगाह थी। अखलाक हसना देखो, हुजूर का कैरेक्टर देखो, हुजूर का किरदार देखो, हुजूर का आला अखलाक देखो। मेरे सरकार पलट कर कहते हैं, ए उमर ये अच्छी बात नहीं की, अरे तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि हुजूर आपने उधार लिया है तो वापस कर दे, और इससे कहते कि जब उधार दिया है तो अच्छे तरीके से मांगा कर। उधार दिया है तो अच्छे तरीके से मांगा करो, और सरकार जब आपने उधार लिया है तो इसको वापस कर दें। कोई दूसरा होता तो अकड़ जाता, देखो मेरे चाहने वालों की फौज मेरे साथ खड़ी है, मगर वो दो जहां का वाली, दो जहां का सुल्तान, दो जहां का बादशाह, वो आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर ये बात तुमने अच्छी नहीं करी, तुमने कड़वी बात करी है, तुम्हें तो दोनों को ये बात कहनी चाहिए थी। हमसे भी कहते कि सरकार जब आपने उधार लिया है तो कर्जा इसका वापस कीजिए, और इससे भी कहते कि जब तूने कर्जा दिया है तो अच्छे तरीके से मांगा कर, उम्दा तरीके से मांगा कर, ऐसी गली कड़वी बात ना किया कर। मेरे सरकार फरमाते हैं, उमर तुमने गलती की है, जाओ बैतुल माल में जाकर जितना इसका कर्ज है उतना अदा करो, और उससे ज्यादा इसको देना। तुमने इसका दिल दुखाया है, उससे ज्यादा इसको अदा करना। अब फारूक आजम चले हैं, जैद की बारगाह जैद के पास पहुंचे, कहा जैद ये तेरा माल है जो तूने हुजूर की बारगाह में पेश किया था, और ये तेरा बढ़ती है, ये बढ़ती माल सरकार ने दिया है कि तूने जैद का दिल दुखाया है, जैद का दिल दुखाया है। जाओ जैद के पास ये बढ़ती खजूरें देना, और उससे कहना ये तुम्हारे दिल दुखाने का फिदिया है जो हमने तुम्हारा दिल दुखाया है। जब जैद ने ये सुना, और ये सुनने के बाद ज़ारो कतार रोने लगे। अब फारूक आजम से कहते हैं, ऐ फारूक तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं यहूदी आलिम जैद बिन साना हूँ। अरे मैंने पढ़ रखा था, मैंने सुन रखा था, आखिरी नबी का इल्म बहुत बुलंद होगा, उनका अखलाक बहुत बुलंद होगा, उनका कैरेक्टर बहुत बुलंद होगा, उनका किरदार बहुत बुलंद होगा। आज मैं आजमाने का मौका मुझे मिला था, मैंने आजमा लिया, कसम रब्बे काबा की। ऐ उमर सुनो, ये एक खजूरों का उधार क्या है, अपनी जैद जिंदगी भर की कमाई हुजूर पर कुर्बान कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जलसे सीरतुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत है। उमर सुनो, अरे मैंने ये थोड़ा सा ये उधार किया है, ये सब तो मैं माफ करता हूँ, बल्कि मेरी जिंदगी भर की कमाई भी अरब के हिलाल पर, आमना के लाल पर, मजदी ताजदार पर अपनी सारी कमाई लुटाता हूँ। और सिर्फ कमाई नहीं लुटाता, बल्कि मैं तुझे गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि आक़ाए करीम की खत्म नबूवत का इकरार करता हूँ, और हुजूर का कलमा पढ़कर मुसलमान हूँ। बहुत अच्छा। हरपुर के नौजवानों, ए मिल्लत के मुसलमानों, तुमने हुजूर का कैरेक्टर पढ़ा, सुना, उस पर अमल नहीं किया। अमल में देखो मेरे सरकार किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी जैद यहूदी हैं, मुसलमान नहीं हुए, इस्लाम कबूल नहीं किया, हुजूर का कलमा नहीं पढ़ा, मगर हुजूर फरमाते हैं, ए उमर तुमने उसका दिल दुखाया है, जाओ उससे माफी मांगो और उसका फिदिया भी अदा करो। आज हम मुसलमान होकर अपने मुसलमान
भाई का दिल दुखा भी रहे हैं, उसे बुरा भला भी कह रहे हैं। आज बेटा बाप का दिल दुखाता है और उसको अफसोस तक नहीं होता। आज औलाद माँ बाप का दिल तोड़ती है, उसे अफसोस तक नहीं होता। आज भाई भाई का दिल तोड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी का दिल दुखा रहा है, जरा सी जमीन के लिए, जरा सी दुकान के लिए, जरा से माल के लिए, जरा सी जायदाद के लिए आज सारे रिश्ते बालाए ताक रख दिए। ये वो कौम जिसे आज हुजूर की सुन्नतों पर चलना चाहिए था, आज नारे लगाती है सरकार की मोहब्बत के, आज नारे लगाती है हुजूर की मोहब्बत के, मगर न सरकार की सीरत याद रही, न सरकार की सुन्नत याद रही, न सरकार का कैरेक्टर याद रहा। इसीलिए मैं अपनी तकरीरों में मौलाना कहा करता हूँ, अक्सर ये बात कहा करता हूँ, हम नारा लगाते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम नारा लगाते हैं ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। ऐ मुसलमानों, सिर्फ दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है, दामन पकड़ना है पूरी तरीके से पकड़ो और इस तरह कहो हम हुजूर गौसे आजम का जिस तरह दामन नहीं छोड़ेंगे, उसी तरह हम गौसे आजम का किरदार भी नहीं छोड़ेंगे, कैरेक्टर भी नहीं छोड़ेंगे, अखलाक भी नहीं छोड़ेंगे, किरदार भी नहीं छोड़ेंगे। जब ये हुस्न ज़न पैदा हो जाएगा तो तुम कामयाब होते हुए नजर आओ। वाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छे, बहुत उम्दा, वाह। इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है, आका की सीरत तो देखो। आज हम शफकत मोहब्बत सब भूल गए। आज हमें एक घर में एक कमरे में होने के बाद इतनी दूरियों पे खड़े हैं। अभी शब बारात गई, शब बारात के मौके पर एक मैसेज खूब वायरल होता है। शब बारात में एक मैसेज बहुत वायरल होता है कि शब बारात आने से पहले भाई हमने जो भी गलतियां की हो उसे माफ कर दो। होता ना, व्हाट्सएप पर सब स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं कि शब बारात आने से पहले हमारी गलतियों को माफ कर दो अगर हमने किसी का दिल दुखाया हो। अच्छा, दिल पर हाथ रख के पूरी समझदारी और ईमानदारी से बताइएगा कि फेसबुक वगैरह पे जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो नाम हैं, उनमें से कितनों को आप जानते हैं? कितने % लोगों को आप जानते हैं? फेसबुक में जो आपके फ्रेंड हैं, आपके दोस्त फेसबुक फ्रेंड हैं, उनमें कितने लोगों को आप जानते हैं? शायद उनमें से 75-80%, 75-80% लोगों से आप कभी मिले भी ना हो। आप उनसे माफी मांग रहे हैं जिनसे आप कभी मिले भी नहीं, कभी उनके पास बैठे भी नहीं, उनकी सूरत भी नहीं जानते, आप कहां रहते वो भी नहीं जानते। एक मैसेज आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, या आपने भेजी, एक्सेप्ट की, फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल हो गई, दोस्ती शुरू हो गई, उससे माफी मांग रहे हैं जिसके पास आप कभी गए भी नहीं। और जो माँ बाप आपको बचपन से पाल के आपको बूढ़े माँ बाप आपको जवानी की दहलीज तक ले गए, आपने कभी माँ को क्या कड़वी बात कही कि खाना ठंडा मिला तब उसे कुछ कह दिया, खाने में नमक ज्यादा मिला तब उसको कुछ कह दिया, बाप ने पैसे नहीं दिए तब उसको कुछ कह दिया, नया मोबाइल लेके नहीं दिया उसको तब कुछ कह दिया, बाप ने बाइक नहीं दिलाई उसको कुछ कह दिया। खुशी न किसी बात पर आप भाई का दिल दुखाते रहे, दोस्तों का दिल दुखाते रहे, फूफी का दिल दुखाते रहे, खाला मौसी का दिल दुखाते रहे, अपने माँ बाप का दिल दुखाते रहे। अगर तुम्हें यकीनन माफी मांगनी है तो जाकर अपने माँ बाप से पहले माफी मांगो, उनके कदमों को पकड़ो और उनसे कहो माँ मेरे माँ बाप, ऐ मेरी वालिदा, ऐ मेरी अम्मी, ऐ मेरे अब्बू, अगर जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गुस्ताखी हो गई हो, अगर मैंने दानिस्ता नादानिस्ता तौर पर कुछ आपको कह दिया हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दीजिएगा, अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने बड़े भाई से लिपट कर कहो भाईजान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोताही हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आप जाकर अपनी बहनों से कहो, ऐ बहन अगर मैंने तेरे हक अदा करने में कोई कोताही की हो, कोई गलती की हो तो अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर देना। कसम है जब तुम इनसे माफी मांगोगे और जब तुम्हारे माँ बाप माफ कर कर तुम्हें दिल से लगाएंगे तो उन्हें होठ हिलाने की जरूरत नहीं, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी वही तुम्हारी कामयाबी की जमानत होगी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। बात पीर साहब के पास बाद में जाना, इमाम साहब के पास बाद में जाना, है ना, मौलाना साहब के पास बाद में जाना, दुआ करवानी हो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास चले जाओ। वाह, क्योंकि मैंने
इनसे बहुत पूछ लो। अच्छा मैसेज है, मैं खाली जो दानिश्वर लोग हैं उनसे पूछ लो, माँ बाप से ज्यादा कोई दूसरी हस्ती देखी नहीं जो इतनी शिद्दत से अपनी औलाद के लिए दुआ करती हो। कोई दूसरी हस्ती नहीं देखी। कोई आप गए दुआ करवा दिए, उन्होंने लब हिला दिए, अल्लाह तुम्हारा भला करे, करम फरमाए। लेकिन माँ बाप जब दुआ करते हैं ना तो उनके दिल से दुआ निकलती है। अपनी औलाद के लिए दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं, दिल से दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तड़पते हैं, आंसू बहाते हैं। एक तुम्हारा बाप ही है जो तुम्हें कामयाब देखकर तुमसे ज्यादा खुशियां मनाता है। तुम्हारी माँ है जो तुम्हें बाइक पर देखकर फूले नहीं समाती, जो तुम्हें गाड़ियों में देखकर, एयर कंडीशन घरों में देखकर अपनी सहेलियों से इतरा कर कहती है मेरे बेटे ने 4 तल्ला घर बना लिया, मेरे बेटे ने जमीन ले ली। सीना फुला के तुम्हारा बाप ही कहता है कि ये मेरे बच्चे हैं, देखो इन्होंने कितनी तरक्की कर ली, मैं फला शख्स का बाप हूं। दूसरे लोग जलन हसद में मर जाते हैं, मगर ये माँ बाप हैं जो तुम्हारी खुशी के लिए तरसते रहते हैं, तुम्हारी कामयाबी देखकर जो खुद फूले नहीं समाते। कसम रब्बे काबा की, अगर उस बाप को इतनी दौलत खुद मिली होती तब भी इतना खुश नहीं होता जितनी तुम्हारी दौलत देखकर खुश हो रहा है। इतनी इज्जत उसे खुद मिली होती तब भी शायद इतना खुश नहीं होता जितनी तुम्हारी इज्जतें देखकर खुश हो रहा है। इसलिए नौजवानों, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने आला अखलाक, अपने किरदार को हुजूर के अखलाक की तरह बनाओ। हुजूर की ये जलसा सीरतुन नबी है, सरकार की सीरत सुन दो और सुनकर उसको अमल करो। मेरे सरकार की सीरत क्या थी? एक यहूदी के साथ सरकार ने कैसा शफकत वाला, रहम वाला मामला फरमाया और ये मामला उसके दिल में बैठ गया और वो इस्लाम कबूल करने लगा। इस्लाम कबूल कर मुसलमान बन गया। मुसलमान ही नहीं, आज के मुसलमानों में सबसे बेहतर, अरे आज की नहीं, पहली उससे भी पहली सदी के, बल्कि सहाबा के बाद जितने हैं उन सब में सबसे अफजल हो गया। वो सहाबा के बाद औलिया में अफजल, औलिया में अफजल, उलमा में अफजल, सालिहीन में अफजल। सिर्फ सरकार की वो मीठी बात सुनकर, शफकत देखकर आज हमारी शफकतों का हाल ये है कि हम अपने ऊपर खुद नहीं करते, दूसरे पर क्या करेंगे। मेरे सरकार की सीरत सुनो। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके गुलाम हैं जिनका नाम है ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा ये कौन गुलाम है सरकार के? हुजूर की पहली बीवी हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने भतीजे से कहा कि हमारे लिए गुलाम खरीद कर लेके आओ, गुलाम नौकर हमारे लिए लेकर आओ। अब हजरत खतीजा के भतीजे गए बाजार में, देखा ज़ैद पर नजर पड़ी, कम सिनी का आलम था, कम सिनी का आलम था, ज्यादा उम्र नहीं थी। आपने देखा कि खूबसूरत चेहरा है, हट्टा कट्टा उठती हुई जवानी है। आप खरीद कर हजरत खतीजा की बारगाह में ले आए और कहा ये ज़ैद को खरीद कर लाया हूँ। अब हजरत ज़ैद को खतीजा ने अपना गुलाम बना लिया। हजरत खतीजा का जब निकाह मेरे प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, जब हुजूर की शादी हजरत खतीजा से हुई तो जनाब खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस गुलाम को सरकार की खिदमत में पेश कर दिया और हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह, इस गुलाम को कबूल फरमाएं, ये आज से आपका गुलाम है। अब हजरत ज़ैद सरकार की गुलामी करने लगे, सरकार की नौकरी करने लगे, सरकार की खिदमत करने लगे। मेरे आका ने ऐलान ख़त्म नबूवत किया, हजरत ज़ैद भी इस्लाम कबूल कर चुके। अब वक्त चलता रहा। एक दिन देखा हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाजार में घूम रहे हैं। ये बचपन में अपने माँ बाप से बिछड़ चुके थे, जुदा हो गए थे। इनके गांव के कुछ लोग मक्का आए, वहां पे हजरत ज़ैद पर नजर पड़ी तो पहचान गए कि अरे ये तो हमारी बस्ती के फला शख्स का लड़का है। उन्होंने जाकर इनके माँ बाप को खबर करी। माँ बाप मक्के आए, मक्के आकर देखा तो हजरत ज़ैद हुजूर की गुलामी में है, हुजूर की खिदमतें कर रहे हैं, सरकार के गुलाम हैं। अब बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा। सालों के बाद मुलाकात हुई थी, माँ बाप से बचपन में जुदा हुए थे, बिछड़ गए थे, अब सालों के बाद मिले हैं। दोनों एक दूसरे को चिपट कर रोने लगे। बाप बेटे का मिलन था, सालों के बाद ये संगम हुआ था। बाप बेटे को चूम रहा है, बेटा बाप की पेशानी, बाप के हाथों को बोसा दे रहा है। दोनों एक दूसरे से लिपट कर, चिमट कर रो रहे हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लखते जिगर, ऐ मेरे दिल का चैन,
हुसैन, ऐ मेरी आंखों के नूर, तू कहाँ चला गया था? तेरी याद में रो रो के हमने अपनी आंखें पथरीली कर ली, तेरे याद में धड़क धड़क के दिल बेचैन होने लगा। ये मुर्गे बिस्मिल की तरफ तड़पने वाला दिल तेरी याद में, तेरे फिराक में शबो रोज तड़प रहा है। ऐ मेरे चांद से बेटे, तू कहाँ चला गया था? हजरत ज़ैद भी वालिद से लिपट कर रो रही हैं। अब हजरत ज़ैद के वालिद कहते हैं, बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप आ गया है, अब तुझे गुलामी की जंजीरों से आजाद करेगा, तुझे लेकर जाएगा, तुझे किसी का गुलाम रहने नहीं देगा, तुझे किसी का नौकर रहने नहीं देगा। जितने पैसे लगे, जितनी कीमत लगे, जितना सामान लगे, जितना माल लगे, ऐ मेरे बेटे ज़ैद तेरा बाप खर्च करेगा, तेरा बाप तुझे आजाद करेगा। दूसरा कोई औलाद, दूसरा कोई गुलाम होता, खुश हो जाता कि आज मेरी आजादी का दिन है, आज मैं आजाद कर दिया जाऊंगा, आज मैं रिहा कर दिया जाऊंगा, आज गुलामों की जंजीरें मेरे पैरों से तोड़ दी जाएंगी। मगर वो ज़ैद थे, हुजूर के गुलाम थे, नबी के गुलाम थे, आका के गुलाम थे। जब बाप के मुंह से ये अल्फाज सुने, फौरन बाप से जुदा हो गए और कहते हैं, अब्बा जान कैसी बातें कर रहे हैं, कसम काबा रब्बे काबा की, मैंने इतनी खिदमत हुजूर की नहीं की है जितने आका ने मेरा ख्याल रखा है। मैंने इतनी खिदमत, इतना ख्याल अपने सरकार का नहीं किया जितना इन्होंने मेरे अपने गुलाम का किया है। मेरे सरकार की तरफ पलट कर देखते हैं हजरत ज़ैद ने हुजूर की तरफ पलट कर देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अपने वालिद से कहते हैं कि अब्बा कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने इतनी खिदमत अपने नबी की नहीं की है जितना इन्होंने मेरा ख्याल रखा है। आप इनसे जुदाई की बात कर रहे हैं, आप ये कहते हैं मैं तुझे आजाद करा दूंगा, आप ये कहते हैं मैं गुलामी की जंजीरें तेरे पैर से तोड़कर फेंक दूंगा। अरे अब्बा, आप ये कहते हैं जितना माल जितना पैसा खर्च हो मैं इनकी गुलामी से तुझे आजाद करा दूंगा। अरे अब्बा सुने, जितना ख्याल इन्होंने मेरा किया है, जितनी शफकतें इन्होंने मेरी फरमाई हैं, जितनी मोहब्बत इन्होंने मेरी की मुझसे की है, जितना ख्याल इन्होंने मेरा रखा है, कोई दूसरा नहीं पाता। मेरे माँ बाप भी इतना मेरा ख्याल नहीं रख पाते, कोई बड़ा करीमुन नफ्स भी इतना ख्याल नहीं रखता जितना हुजूर ने मेरा ख्याल रखा है। मेरे सरकार की तरफ हजरत ज़ैद पलटे हैं। ज़ैद के वालिद ने नबी से कहा, या रसूल, नबी से फरमाते हुजूर आपको जितनी दौलत चाहिए ले लीजिए, जितना पैसा चाहिए ले लीजिए, जो कुछ चाहिए ले लीजिए, मेरे बेटे को आजाद कर दीजिए, गुलामी की जंजीरें पैर से तोड़ दीजिए। मेरे सरकार मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहते हैं पैसों की तो बात ही नहीं होती, माल का तो सवाल ही नहीं होता, तुम ज़ैद से पूछ लो, ये जाना चाहता हो इसको ऐसे ही लेके चले जाओ, हम ऐसे ही इसको आजाद किए देते हैं। ज़ैद की तरफ मेरे सरकार ने देखा, सरकार की तरफ ज़ैद ने देखा, ज़ैद ने आंखों में इशारे किए, गोया इस तरह कहते हो, ज़ैद ये कह रहे हो, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो हो गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां, छोड़ के सदका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे सीरतुन नबी, नईमी दूल्हा। वाह माशाअल्लाह। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे, देख के तलवा तेरा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। या रसूल अल्लाह आपके दरबार
दरबार को छोड़ के कहाँ जाऊं, आपकी गुलामी को छोड़ के कहाँ जाऊं, आपकी शफकत व मोहब्बत को छोड़ कर कहाँ जाऊं। या रसूल अल्लाह, ये गुलामी का तौक जो गले में डाल लिया है, ये गुलामी का पट्टा जो गले में डाल लिया है, ये गुलामी की जंजीरें जो पैरों में डाल ली हैं, इसको तो मरते दम तक नहीं तोड़ सकता। या रसूल अल्लाह, आपकी गुलामी मुझे मंजूर है। अब कोई और होता शायद कुछ और कहता, मगर जो करम मेरे नबी ने फरमाया है, जो करम मेरे आका ने फरमाया है, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ दुनिया वालों सुनो, आज से मैं ज़ैद को सिर्फ आजाद नहीं करता बल्कि अपना नाम देता हूं। आज से इसको ज़ैद बिन हारिसा मत कहना, बल्कि आज से इसको तुम ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर बुला। आज क्या हाल है हमारा, क्या हमारा मुआशरा आज क्या हाल कहाँ पहुंच चुका है कि आज हम इतनी शफकतें रखते हैं अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ। क्या बच्चों के अंदर ये अदब, ये लिहाज बाकी रह गया है? मेरे आका ने सिर्फ ज़ैद को आज़ाद नहीं किया बल्कि अपना नाम दे दिया, कहा आज से ये ज़ैद बिन मोहम्मद हैं। जब तक ये आयत करीमा नाजिल नहीं हुई थी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, जब तक ये आयत करीमा नाजिल नहीं हुई थी उस वक्त तक हजरत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था, हुजूर का बेटा कहा जाता था। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तब ज़ैद बिन हारिसा के नाम से मशहूर हुए। ये शफ़क़तें हैं, ये मोहब्बतें हैं, जो इस मोहब्बत का असीर हो जाता है ना, वो अपनी किस्मत का ताजवर बन जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इत्तिबा भी करो, इताअत भी करो। इताअत किसी के हुक्म पर अमल करना और इत्तिबा किसी की अदाओं की नकल करना। आका की अदाओं की नकल करो, इत्तिबा कामिल हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। हज़रत फारूक आज़म ने हजर अस्वद को देख के फरमाया था ना कि हजर अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता तू जन्नती पत्थर है, मैं इसलिए नहीं चूमता तुझे कि काबे में नसब है, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू अल्लाह के घर से लगा हुआ है। ऐ हजर अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूमता कि तू जन्नती पत्थर है, तेरी अजमतें बड़ी मुसल्लम है, तेरा वकार बहुत बड़ा है, तेरी शान बहुत आला है, लेकिन फारूक आजम तुझे सिर्फ इस नियत से चूमता है कि तुझे मेरे सरकार ने चूमा था, तुझे मेरे आका ने चूमा था। इसीलिए जब आका ने तुझे चूम लिया, फारूक भी तुझे चूम रहा है। इसीलिए मेरे कौम के नौजवानों, मेरे आका के किरदार से मोहब्बत करो, हुजूर के कैरेक्टर से मोहब्बत करो, हुजूर की सीरत से मोहब्बत करो, हुजूर की सुन्नत से मोहब्बत करो। मेरे सरकार की सीरत सुनो, पढ़ो और उसको अपने अमल में उतारने की कोशिश करो। नारा लगा दिया हमने कि हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब एक नारा और लगाना कि जिस तरह गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, इस तरह गौस आजम का कैरेक्टर भी नहीं छोड़ेंगे, उनका किरदार भी नहीं छोड़ेंगे, उनका अखलाक भी नहीं छोड़ेंगे। कसम खुदा की, जब तुम ये कैरेक्टर अपना लोगे, तुम गुलामे गौस पक्के सच्चे अच्छे तरीके से बन जाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर की सीरत से, सुन्नतों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई कोताही लफ्ज़ शर्ज़द हो गई हो तो मौला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।